नगर पंचायत लखनादौन के सभा कक्ष में हम बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ 11 पार्षदों की बैठक संपन्न हुई है। हालांकि उसे बैठक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 11 पार्षद एकत्रित होकर एक ज्ञापन नुमा शिकायती पत्र कह लें या मांग नगर परिषद सीएमओ को देने आए थे। जानकारी यह भी है कि कहीं न कहीं नगर परिषद अध्यक्ष से पार्षद असंतुष्ट चल रहे हैं और कहीं न कहीं यह भी व्यक्त किया जा सकता है कि आगामी दिनों में कहीं यह अविश्वास प्रस्ताव की धमक तो नहीं है। आपको यह बताते चलें कि नगर पालिका अधिनियम के आधार पर अगर बात करें तो 2.5 साल में अविश्वास प्रस्ताव की दरकार रहती है, यानी नियमानुसार प्रस्तावित किया जाता है, किंतु समय अभी दूर है। परंतु जिस तरीके से पार्षद आज एकत्रित हुए हैं उससे तो यही प्रतीत होता है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। नगर परिषद चुनाव को करीब 1.25 साल होने को है। सिवनी जिले के लखनादौन नगर परिषद के तासीर को अगर भांपें तो उसकी नब्ज कुछ ठीक नहीं चल रही है। नगर परिषद अध्यक्ष के दावे के मुताबिक 1.25 साल में लगभग 25 निर्माण कार्य हो चुके हैं, करोड़ों कार्य प्रस्तावित हैं, 5 साल नगर परिषद चलने वाली है। तो वहीं आज नगर परिषद लखनादौन के सभा कक्ष में लगभग 11 पार्षद आवेदन लेकर सीएमओ के पास पहुंचे हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि नगर परिषद के कार्यकाल में कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो वहीं पार्षदों के आरोप के मुताबिक ना तो बैठक की जा रही है, ना ही किसी निर्माण कार्य को स्वीकृति दी जा रही है। पार्षदों की माने तो पुरानी परिषद के स्वीकृत कार्यों को भी नई नगर परिषद स्वीकृत नहीं करा रही है, जिससे कहीं न कहीं लोगों को खासी परेशानी हो रही है। क्या कुछ पार्षदों ने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनाते हैं। मैडम, आज आप लोग एकत्रित हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आज हम सभी 11 पार्षद यहाँ नगर के विकास के लिए इकट्ठे हुए हैं। करीब 11-12 महीनों से काम रुके हुए थे वार्डों के और नगर के, उसी के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सभा कक्ष में, क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी नमस्कार। आज हम सभी 11 पार्षद एकत्रित हुए हैं क्योंकि लगभग 1.25 साल से ऊपर हो गया है नगर में वार्ड में कोई भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो पुराने काम हैं वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हम सभी मिलकर यही चाहते हैं कि सभी वार्डों में विकास के कार्य हों और इसी माध्यम सीएमओ सर के माध्यम से हम सीएमओ सर को आवेदन देने आए हैं कि सभी वार्डों में विकास के कार्य हों, क्योंकि अभी तक मीटिंग भी नहीं हो रही है और होती भी है तो अभी काम पुराने नहीं हुए, तो नए काम तो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं। तो इसलिए हम सब आवेदन देने आए हैं सीएमओ सर को और यही चाहते हैं कि सभी वार्डों में विकास के कार्य शुरू हों जल्द से जल्द। नमस्ते, हम लोग किस वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ, वर्षा विनोद भारती। इसलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि लगभग 1.25 साल हो गया है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई नगर पंचायत में कोई भी काम नहीं, कहीं पे कोई से भी वार्ड में नहीं। तो सब लोग एक साथ मिलके कि कम से कम कुछ तो हो, कहीं कोई से वार्ड में काम हो, शुरू तो हो काम, कुछ भी नहीं हो, ना मीटिंग हो रही है, ना कोई वार्ड में काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए सब लोग एकत्रित हुए हैं कि सब लोग ने सीएम सर को दिया है, एजेंडा दिया है कि कम से कम काम तो कुछ, उनको सब लोग एकत्रित होकर काम करने के लिए एकत्रित हुए हैं सब लोग। क्या शुभ नाम है आपका और आज सभा कक्ष में आज एकत्रित हुए हैं नगर परिषद लखनादौन में, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आज हम लोग नगर के विकास के लिए इधर पर 11 पार्षद इकट्ठे हुए हैं। इतने दिनों से पूरा विकास ठप्प पड़ा हुआ था, नगर अध्यक्ष ध्यान नहीं दे रही थी, हम लोगों के वार्ड में काम अधूरा था। हम लोग सब इकट्ठे हुए, सब वार्डों में काम सुचारू रूप से चालू हो सके। और मैं 25 साल से पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 14 से, आदिवासी वार्ड से, पर मैंने आज तक ऐसे अध्यक्ष नहीं देखा जो अपनी मनमर्जी से मनमर्जी काम कर रहे हैं। हमारे वार्ड में 2 काम है रुके हुए हैं, स्वीकृत है, टेंडर लग गए हैं, वर्क ऑर्डर मिल गए, इसके बाद वो काम ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हम 11 लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो विकास के लिए हुए हैं। अध्यक्ष कोई भी रहे, उपाध्यक्ष कोई भी रहे, हमको विकास कार्य करना है, इसलिए हम सब 11 लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी सीएम साहब ने क्या कहा है? ये काम सामने ठीक तो बोला, उन्होंने ठीक बोला है। जो वर्क ऑर्डर रुके, क्यों रुके हैं वो बोल रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वहीं इस पूरे मामले में नगर परिषद लखनादौन के सीएमओ गजेंद्र पांडे से एंड तक इंडिया ने बातचीत की है। क्या कुछ गजेंद्र पांडे ने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनाते हैं।
जी सर, आज 11 पार्षद एकत्रित हुए हैं, नगर में विकास कार्य रुका हुआ है। हाँ क्या कुछ इनकी मांग है और क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? हाँ, आज हमारे सम्मानीय 11 पार्षद जी लोग ने उपाध्यक्ष जी के माध्यम से आज मेरे पास अभी आए हुए हैं। उनका मांग ये है कि उनके वार्डों में पुराने जो काम रुके हुए हैं उसके संबंध में भी उनकी वो थी कि उनको स्टार्ट कराया जाए, और दूसरा ये उनके जो जरूरी काम है मेन, उसका भी उन्होंने लिख के दिए। मैंने देखा हूँ तो 12 इसमें वो है काम है, जिसमें हर वार्ड के 2-2 काम है, एक नाली है और एक रोड है। उनका कहना ये है कि परिषद की बैठक आप आहूत करके इन कामों को एजेंडा में शामिल करें। क्या परिषद की बैठक नहीं हो रही है? नहीं, परिषद की बैठक अभी लगभग मेरे ख्याल से 4-5 महीने से नहीं हुई थी। अभी अब आपका वो आया है तो हम बैठक का वो कर लेते हैं। जो आपके विकास के कार्य कहाँ रुक रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ रुकावट आ रही है? नहीं, अभी विकास के कारण बीच में विधानसभा वाला आचार संहिता हो गई थी, और अभी परिषद में रख लेते हैं इसको, परिषद ही तय करेगी। और आप 11 पार्षद जी आए हुए हैं तो समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये अध्यक्ष आज नदारत हैं, इसमें कुछ ये देना चाहिए। अब मैं उसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। सारी कहानी सुनने के बाद एंड तक इंडिया की टीम नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना बलराम गोल्हानी के घर पहुंची और उनसे जानना चाहा कि आखिर बात क्या है। नगर के विकास के बारे में उनके दावे तो कुछ और ही हैं, क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए सुनाते हैं। जानना चाहेंगे, नगर परिषद में पार्षद एकत्रित हुए हैं, आप पर आरोप लगे हैं कि नगर परिषद अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं, 11 महीने हो गए, कोई बैठक आपने नहीं ली है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, पहले तो मैं यही बताऊंगी कि नगर परिषद में बैठक ले रहे हैं और हो रही हैं। बीच में ये आचार संहिता लगने के कारण बैठक और नहीं हो पाई, और सभी वार्डों में एक वर्ष में 25 रोडों नालियों का कार्य सभी 15 वार्डों में किया गया है, एवं आने वाले 5 वर्षों में शहर में एक भी रोड नाली एवं विकास का काम बाकी नहीं रहेगा। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपकी माताजी अध्यक्ष है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस बारे में? देखिए, लगातार एक वर्ष में सभी 15 वार्डों में 1-2 वार्ड ऐसे हैं जो छोटे वार्ड हैं, वहाँ कोई विशेष ऐसे कार्य नहीं है जो नहीं हो पाए हैं। तो 1-2 वार्डों को अगर छोड़ दें अपवाद स्वरूप, तो बाकी लगभग सारे वार्डों में कार्य होंगे और विकास कार्य लगातार शहर के अंदर में हो रहा है और दिख रहा है। जहाँ तक 1 नंबर वार्ड में हम देखें तो 1 नंबर वार्ड में हमारे एक बड़ी नाली जो 10-11 लाख रुपए की है, एक 5-7 लाख रुपए की रोड है, WBM रोड है, 2 नंबर में 8-10 लाख रुपए की बड़ी रोड का निर्माण कार्य है, 3 नंबर वार्ड में 2 बड़े बड़े रोड के निर्माण कार्य, 4 नंबर में 4-5 बड़े रोड और उनकी नालियों का निर्माण कार्य है, 5 नंबर वार्ड में जो पिछली परिषदों के जो बड़े कार्य हुए थे उनके भुगतान 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए के हुए हैं, और 6 नंबर वार्ड में 2-2 3-3 4 नाली और रोडों का निर्माण है, 7 नंबर वार्ड में 5-7 लाख रुपए की बड़ी रोड का निर्माण कार्य है, 8 नंबर वार्ड में रोड और नाली का निर्माण कार्य है, 9 नंबर वार्ड में एक बड़ी हमारी मुक्तिधाम रोड का निर्माण कार्य है, 10 नंबर वार्ड में और 11 नंबर वार्ड में छोटे वार्ड और कुछ ऐसी शिकवा शिकायतों वाला विषय है तो वो कार्य वहाँ पर नहीं है। बाकी ये कार्य वार्ड लगभग इनमें कार्य सारे पूरे कार्य हैं। कारण बाकी 10 और 11 के बाद 12 नंबर वार्ड ले ले, एक बड़ी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, 13 नंबर वार्ड में सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, नाली कवरिंग का और कार्य हुआ है, 14 नंबर वार्ड 15 नंबर वार्ड में हमारा नाली कवरिंग का कार्य हुआ। लगभग समय के सभी वार्डों में कार्य हुए हैं और एक साल के इस कार्यकाल में जो हो सक रहा था वो सारे कार्य हुए हैं। विकास की प्राथमिकता के आधार पर कार्य लगातार संपन्न मेरी माताजी के मार्गदर्शन में निकाय के अंदर में हो रहे हैं और उसके बाद बड़े बड़े कार्य भी शहर के अंदर में लिए गए हैं। हमारा कायाकल्प, शहर के कायाकल्प संकल्प हम लोगों ने जो लिया है तो नगर के प्रमुख मार्ग जो है इसमें लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बीटी रोड का निर्माण कार्य, जो हमारा रोड 7-8 वर्षों से जर्जर हो गया था उसको निकाय ने लिया है। 50 लाख रुपया शासन के द्वारा आया था, लगभग 60 लाख रुपया हमारी परिषद उसमें व्यय कर रही है। हमारा अधोसंरचना का 1.5 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य अभी हनुमान मंदिर से लेकर सोनटोरिया रोड का हमारी परिषद ने विगत 3-4 माह ये कह रहे बैठक नहीं हो रही है। 3-4 माह पूर्व हमारी बैठक हुई थी और बैठक में ही 3 माह पूर्व ये निर्णय लिया गया था कि हनुमान मंदिर से लेकर सोनटोरिया रोड तक वो निर्माण कार्य 1.5 करोड़ रुपए की अधोसंरचना का कार्य, उसकी स्वीकृति हम लोगों ने दी थी, उसका कार्य भी प्रारंभ है। अधोसंरचना के अंतर्गत वो कार्य था और हमारी विशेष निधि के कार्य लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो शासन से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के काम अभी हमारी निकाय उसमें कर रही है।
और लगभग 1 करोड़ रुपए निकाय की राशि से उसके भी विकास कार्य, लगातार विकास चल रहा है। ये चीज कहना कि ये कार्य नहीं हो रहा है, हाँ कुछ चीजों में कमी आई है। हमारा प्रशासनिक अमला कुछ कामों में गति प्रदान करने में अभी पीछे है, उसमें हमने पत्राचार भी किया। पिछले माह भी हमने 20-25 दिन पूर्व सीएमओ को बोला था कि आप परिषद की बैठक आहूत करें। आज दिनांक तक वो बैठक चूंकि किन्हीं कारणों से बीच में अपर कलेक्टर यहाँ पर प्रशिक्षण में आए थे तो नहीं हो पाई। आज फिर पत्र सुबह जारी किया है कि आप 2-3 दिन के अंदर में हमारी पीआई से परिषद की बैठक आहूत कीजिए। और लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। पेयजल की समस्या को लेकर हम लोग इस बार गर्मी में प्रतिदिन पेयजल की व्यवस्था नगर की जनता को मिले, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और स्वच्छता है, प्रकाश व्यवस्था है, सारी उसके लिए नगर एक आनंदपूर्ण और एक स्वतंत्र वातावरण में नगर बढ़िया संचालित हो रहा है। जन सरोकार से जुड़े कार्य, जन कल्याणकारी कार्य लगातार चल रहे हैं। हमारे गार्डन का विषय, गार्डन भी हमने शहर में लिया है। हमने रोटा झील का कैसे सौंदर्यीकरण हो विषय को भी लिया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से रोटा झील का उन्नयन का कार्य आने वाले समय में होने वाला है। ये धरातल में हमारे विकास के कार्य दिखने वाले हैं और ऐसे अनेकों कार्य हैं। वाटर सीवरेज प्लांट, हम लखनऊ शहर में जो पानी हमारा सीवरेज का जा रहा है उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो, उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ाया है। और भी ऐसे अनेकों कार्य हैं जो लगातार हो रहे हैं और आने वाले समय में धरातल में दिखेंगे। निश्चित रूप से कुछ कमियां कर्मचारियों के कुछ कार्यों के कारण और कुछ ढील के कारण जो हो रही हैं, सीएमओ को हमने बतलाया। और ये पत्र भी आज सुबह ही मैंने उनको, माताजी ने पत्र जारी किया था कि विषयों को बार बार मौखिक कुछ विषय ऐसे हैं जो कि कर्मचारियों को भी निर्देशित करने के बाद वो नहीं हो रहे, तो इसको शासन स्तर पर भी अगर ये नहीं मानते तो ये पत्र मैंने लिखा है, माताजी ने लिखा है कि कई विषयों को बार बार मौखिक एवं लिखित निर्देशों के बाद भी कार्य कराने में कहीं ना कहीं वो पीछे हो रहे हैं। तो उसमें हमारे पार्षदों की कुछ नाराजगी वो भी जायज है नगर के। और 15 पार्षद एकजुट होकर नगर विकास के लिए हम कार्य करेंगे और लगातार विकास के कार्य धरातल में दिख रहे हैं और आगे तेजी से लखनऊ विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम इस संकल्प के साथ परिषद के अंदर में कार्य कर रहे हैं।